नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है ना, लॉटरी ए पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। भैया इस गेम में ये सारी चीजें भी देखो कितनी हो रही है, कभी लॉटरी से आपको गेम जिताई जा रही है कभी आपको कौन सा सिस्टम था वो हेड टेल वाला, उसमें तो 6 रुपये का नुकसान हो गया। अब यहाँ देखो एक पर्सन जो है, देखो लॉटरी जो है उसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक है सॉरी, इसमें जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 20 तक। मतलब लॉटरी में जो नंबर है वो 1 से लेके 20 तक के मिला के नंबर है, ठीक है। और कितनी डिजिट का नंबर होगा, 6। यानी कि जैसे कि मान लो एक ये है फर्स्ट लॉटरी, इसका नंबर हो सकता है 3, 4, 7, 9 और 20, 1, 2, 3, 4, 5 और नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया आपका 3, 4, 7, 9, 2, 0। ऐसे मान लो एक और लॉटरी है जिसका नंबर क्या हो सकता है 1, 4, 7, 9 और 3, 6, है ना। अब जितने भी होंगे लेकिन सभी लॉटरियों के नंबर आपको पता वो क्या होते हैं, वो अलग ही होते हैं, सेम तो होगा नहीं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ऐसे बहुत सारी लॉटरी होंगी। एक लॉटरी जो होगी, जो मान लो प्राइज लॉटरी होगी, उसका भी एक 6 डिजिट का नंबर होगा। मान लेते हैं वो होगा 9, 4, 3, 7, 2, 1, ये वो नंबर है, ये वो नंबर है। अगर आपके पास जो लॉटरी है उसका यही नंबर है तब आप जीतते हो, ये होता है लॉटरी में। और वो कह रहा है लॉटरी में जो डिजिट्स हैं वो 6 है, तो मान लो ये हमारा विनिंग लॉटरी है का नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आओ, कहते हैं ना लॉटरी है पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20 एंड इफ दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, ही विन्स द प्राइज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम, ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नंबर का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता था, परम्यूटेशन। तो एक तो बात क्लियर है कि यहाँ परम्यूटेशन नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। अब कैसे लगेगा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टोटल नंबर्स कितने हैं 20, टोटल नंबर्स कितने हैं 20, है ना, 1 से लेके 20 तक टोटल नंबर्स कितने हैं 20, ठीक है। 20 नंबर्स में से आपको हर लॉटरी में कितने नंबर डिजिट्स होते हैं 6, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं हेयर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहां पर देखो 20 नंबर, ये 20 डिजिट्स के जो नंबर है 1 से लेके 20 तक के नेचुरल नंबर को यूज करके 6 नंबर के कितने लॉटरी नंबर बन सकते हैं। तो वो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो वो क्या होगा भैया, 20 में से कोई भी 6 यूज कर लो, दैट इज 20C6, दैट इज 20C6। तो क्या होता था फॉर्मूला, 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 20 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये होता था ना एनसीआर का फॉर्मूला। क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 20 को एक्सपेंड करोगे कहाँ तक, बड़ी वैल्यू तक, दैट इज 14 तक। 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14 फैक्टोरियल। 6 को भी एक्सपेंड कर दो, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इसको लिखोगे 14 फैक्टोरियल। कुछ ऐसे ही करते थे, ठीक है जी। अब कैंसिल हो रहा है कुछ, 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 8 जा 16, 3 6 जा 18, 6 से 6 कैंसिल, 4 5 जा 20, 5 से 5 कैंसिल। तो ये हो गया 19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15, 15 8 जा क्या होता है 120। तो 19 इंटू 17 क्या होता है 323 इंटू कितना हो गया 120। तो 323 को आप 12 से करो, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 और 3 27, 12 3 जा 36 और 2 38। तो ये आंसर आ रहा है। तो इट विल बी इक्वल टू 38760। ये आ गया समझ में। तो ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि 1 से लेके 20 तक के नंबर का यूज करके एट ए टाइम अगर हम 6 डिजिट का एक लॉटरी नंबर बनाते हैं तो कितनी लॉटरी बना दोगे आप, 38,760 लॉटरी। अब फेवरेबल नंबर तो एक ही है, देख लो जी कितने लोगों ने खरीद ली है, मिलनी है किसी एक को ही है, क्या पता ये भी खुद के पास ही रखा हो, बात ही खत्म, ये भी किसी के घर के बंदे को पहले ही पकड़ा दियो, ठीक है।
अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये तो एक ही है कि एग्जैक्टली यही नंबर होना चाहिए तभी जीतोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ लॉटरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ लॉटरी क्या हो जाएगा जी, 1/38760 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 12, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। अब ध्यान से समझो, आपको कहा जा रहा है दो प्रोबेबिलिटी है, एक पी ए और पी बी। आपको चेक करना है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंटली डिफाइंड हो रही है, कंसिस्टेंटली डिफाइन हो रही है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो ये कंसिस्टेंटली कब डिफाइन होती है, जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है आपका वो लेस देन क्या होगा, P ऑफ A एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो लेस देन क्या होगा, P ऑफ B। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट, देखो क्या आपका फर्स्ट पार्ट में पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए किसके इक्वल है 0.5 और पी बी की वैल्यू क्या है 0.7 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो किसके इक्वल है 0.6। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका पी ए से बड़ा आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, दो चीज़ों का कॉमन पार्ट जो है वो उससे बड़ा कैसे हो सकता है। जैसे कि मान लो ए में जो है आपका वैल्यू है 1 2 3 और बी में जो है वो है 2 3 4 या 5, तो दोनों का इंटरसेक्शन में कितनी वैल्यू आएगी 2 3 आएगी ना, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती। मान लो यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे भी क्या है 2 3 4 5 1, तब क्या आ जाएगा 1 2 3। तो इसको भैया लेस देन इक्वल टू कर लो, क्योंकि इक्वल भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है आपकी, P ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लेस देन इक्वल टू P ऑफ ए, P ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लेस देन इक्वल टू P ऑफ B, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखो तो आपका जो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B है वो ग्रेटर देन आ रहा है P ऑफ ए से, तो क्या ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड होगा, नहीं। तो आप क्या होगे, इट इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके इक्वल हो या उससे कम हो। पार्ट 2 में आ जाओ, ये होगा P ऑफ ए, इसमें पहले आपको क्या निकालना होगा, P ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब देखो ये फॉर्मूला होता है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, P ऑफ ए यूनियन B जो होता है आपका, इट इज इक्वल टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B होता है। P ऑफ ए इंटरसेक्शन B क्या होगा, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B, देखो ये यहां जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, P ऑफ ए प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ ए यूनियन B। अब बताओ जी P ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.5, ये कितना है 0.4 और ये कितना है 0.8, तो क्या होगा 0.1। अब देखो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B जो है आपका वो P ए से भी छोटा है, P B से भी छोटा है। एज P ऑफ ए इंटरसेक्शन B is less than both P of A and P of B, therefore क्या कहोगे, consistently defined। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। बताओ जी फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर होगा, आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या है, P ऑफ ए यूनियन B। फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ ए प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। P ऑफ ए बताओ कितना है 1/3, P ऑफ B, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B क्या एलसीएम आएगा 15, 3 5 जा 5 3 जा और 1 8 माइनस 1 होगा 7/15। अब बस इसी फॉर्मूले को देख के, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया, राइट। ये सभी में यूज होगा, फर्स्ट में भी यही यूज होगा, सेकंड में भी। सेकंड में क्या फाइंड करना है आपको, P ऑफ B। अब इसी को देख के बताओ P ऑफ B क्या होना चाहिए।
ये तो प्लस ही है, ये सारी चीजें इधर जाएंगी तो क्या होगा P ऑफ A यूनियन B, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब सेकंड वाले पार्ट में बताओ P ऑफ A यूनियन B कितना है 0.6, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.25, P ऑफ A 0.35, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 0.85 माइनस 0.35 कितना आ जाएगा 0.5, दैट इज 0.5। इसी फॉर्मूले को देख के पार्ट थर्ड बताओ क्या फाइंड करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो पार्ट थर्ड को देखो क्या होना चाहिए, ये माइनस इधर जाके होगा प्लस, अब क्या होगा PA प्लस PB माइनस P ऑफ A यूनियन B। व्हाट अबाउट P ऑफ A 0.5, व्हाट अबाउट P ऑफ B 0.35, व्हाट अबाउट P ऑफ A यूनियन B 0.7। तो देखो ये हो गया 50 और 35 कितना हो जाएगा 85 में से माइनस कर दो 70 तो कितना आ जाएगा 0.15। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इवेंट E एंड F आर सच दैट P ऑफ नॉट E और नॉट F। पहले बताओ P ऑफ नॉट E को मैं बोल सकता हूं E डैश, ठीक है, और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब क्या होता है यूनियन, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। आपको कहा जा रहा है P ऑफ नॉट E और नॉट F, नॉट F का मतलब हो गया F डैश, इसकी वैल्यू कितनी है 0.25। आपको क्या कहा जा रहा है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे आप बता सकते हो, जब आपको ये पता हो कि जो इसका इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल हो, किसके इक्वल हो फाई के। तो देखो आपको याद होगा आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था चैप्टर 1 में, डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें हमने ये पढ़ा था A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इट इम्प्लाइज P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F होल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये भी पता है वो किसी भी इवेंट का, मान लो ये A है, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा 1 माइनस P ऑफ दैट इवेंट, 1 माइनस P ऑफ दैट इवेंट। तो इसको अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल होगा 1 माइनस P ऑफ नॉट E और नॉट F। एग्री करते हो? तो 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.25, तो ये तो आ गया 0.75 विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो क्या आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहोगे इसको, 5 के को नहीं आ रहा ना, तो आप क्या कहोगे देयरफॉर E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। P ऑफ E इज इक्वल टू 1/4, P ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 और P ऑफ F इज इक्वल टू 1/2। P ऑफ E एंड F, तो ये हो गया E इंटरसेक्शन F, ये किसके इक्वल है आपका 1/8 के। आपको कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है P ऑफ E और F, E और F का मतलब E यूनियन F। और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, पार्ट 2 में क्या फाइंड करना है P ऑफ नॉट E एंड का मतलब इंटरसेक्शन नॉट F। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। P ऑफ E यूनियन F कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला से। इसके लिए तो क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में तो क्या करोगे P ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। एग्री करते हो, ठीक है। P ऑफ E कितना है 1/4, P ऑफ F 1/2 और इंटरसेक्शन कितना 1/8। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8। 4 के टेबल में 8 किस पर आएगा 2 पर, 2 के टेबल पर 8 4 पर, और माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 6 माइनस 1 5/8। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। और जहां तक पार्ट 2 की बात है, फर्स्ट चैप्टर में आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। क्या होता, क्या पढ़ा था आपने
कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इक्वल होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। दो प्रॉपर्टीज होती थी, एक ये दूसरी क्या होती थी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो उल्टा कर दो ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर जो है ये वाली फॉर्म की बना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं इसको, इसका मतलब ये हुआ पार्ट 2 में क्या लिखोगे, हेयर पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। ये इसके इक्वल होना चाहिए, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ। भाई किसी भी इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस पी ऑफ ए, ये ए हो गया आपका। तो क्या ये वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है। तो 1 माइनस 5/8, तो इट इज इक्वल टू 3/8 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। A and B are events such that P of A equal to 0.42. P of A is equal to 0.42. P of A is equal to 0.42. फिर कहा जा रहा है P of B equal to 0.48. P of B is equal to 0.48. P of A and B. P of A and B का मतलब A इंटरसेक्शन B, ये किसके इक्वल है आपका, 0.16 के इक्वल है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड नॉट ए, तो मैं लिखूं पी ऑफ ए डैश। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, नॉट बी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए और बी, ए और बी। सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे। पी ऑफ नॉट ए के लिए क्या करोगे, P ऑफ नॉट ए का मतलब हो गया 1 माइनस पी ऑफ ए। तो P ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0.42, तो क्या आएगा 10 माइनस 2 6, 9 माइनस 4 5, लिखूँ 0.56 58, 10 माइनस 2 8, तो ये होगा 0.58, ये कितना आएगा 0.58। ये क्लियर हो गया। P ऑफ नॉट बी, P ऑफ नॉट बी भी बता दो जी, 1 माइनस पी ऑफ बी, तो P ऑफ B कितना है 0.48, ये आएगा 0.52, कितना आएगा 0.52। अब आपको फाइंड करना है A और B। A और B का मतलब क्या हुआ, यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, विच इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए कितना है 0.42, पी ऑफ बी कितना है 0.48 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.16। दोनों को ऐड करो, 0.42 0.48, 8 और 2 10, ये हो गया 0.9 और 90 में से 16 माइनस करो 74, तो ये कितना हो गया 0.74 and this is the final answer of this question. Clear है जी। Next question is question number 18. In class 11 of a school 40% of the students study mathematics. So let A be the event that student study mathematics. Student study mathematics. ठीक है, तो A 40% of the students study mathematics, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब A की वैल्यू क्या होगी 40/100। इसका मतलब स्टूडेंट मैथमेटिक्स स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट मैथमेटिक्स स्टडी कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर स्टूडेंट मैथमेटिक्स स्टडी कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 40%। जितने भी स्टूडेंट है उसमें से कितने स्टूडेंट मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं वो क्या है 40%। तो P ऑफ A कितना हो गया 40%, दैट इज 0.4। एग्री करते हो। इवेंट B, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट स्टडी बायो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बायो पढ़ रहा है, एज पर क्वेश्चन 30%, तो ये कितना हो गया 0.3। फिर कहा जा रहा है इफ अ स्टूडेंट इज 10% ऑफ द स्टडी 10 प्लस ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायो, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी गिवन है, कितना है
10%, दैट इज 10/100, दैट इज 0.1। तो पी ए आ गया, पी बी आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी आ गया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायो। तो आपको फाइंड क्या करना है, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स और बायो, बताओ क्या होगा, P ऑफ A और B विच इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। एग्री करते हो, P ऑफ A यूनियन B। तो बताओ जी क्या होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A बताओ 0.4, P ऑफ B 0.3, 0.1, ये कितना हो गया 0.7 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा 0.6। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। 19 इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, 19 क्वेश्चन में जो फर्स्ट इवेंट है वो क्या है कि स्टूडेंट पास्ड, मान लो जो भी स्टूडेंट है उसने फर्स्ट एग्जाम को क्या कर लिया है, पास कर लिया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या की बना क्वेश्चन में कि फर्स्ट एग्जाम को आपने पास कर लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8, 0.8। फिर इवेंट भी क्या है, स्टूडेंट पास्ड सेकंड एग्जाम, स्टूडेंट पास्ड सेकंड एग्जाम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब बता दो बस पहले मुझे, ए और बी, क्योंकि इसका मतलब ही हुआ कम से कम एक मैक्सिमम दो, तो सारी वैल्यू सारी तो यूनियन है, तो दैट इज P ऑफ A यूनियन B, इसकी वैल्यू क्या है 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, तो आपको फाइंड क्या करना है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग both will be equal to P of A intersection B, which implies P of A intersection B। अब डायरेक्टली बताओ क्या होता है, P of A माइनस वाला इधर आता है, P of A प्लस और ये इधर जाता है माइनस P of A यूनियन B। बताओ जी इसकी वैल्यू क्या है 0.8, इसकी वैल्यू क्या है 0.7, इसकी वैल्यू क्या है 0. ये हो गया आपका 1.5 माइनस 0.95, तो 1.5 और 0.95, तो क्या होगा 10 माइनस 5, 5, 14 माइनस 9 0.55, 0.55, and this is the final answer of this question. Next question is question number 20. Probability that a student will pass the final exam in both English and Hindi 0.5. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, let A and B be the event of passing in both exam, that A and B be the event of passing both exam respectively। यानी कि आप इंग्लिश में पास होते हो तो उसकी वो इसका इवेंट क्या है ए, आप हिंदी में पास होते हो तो उसका इवेंट क्या ले लिया हमने बी। समझ में आ रहा है, ए क्या शो कर रहा है ऑक्यूरेंस ऑफ पास इन इंग्लिश, बी इवेंट क्या शो कर रहा है ऑक्यूरेंस ऑफ पास इन हिंदी। अब इसको देख के क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, आपको कहा जा रहा है दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों में ही अगर आप पास हो रहे हो तो ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको 0.5, मानते हो कितनी गिवन है 0.5।
और उसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको, और एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, नीदर का मतलब ना तो आप इसमें पास हुए हो ना आप इसमें पास हुए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, दोनों में उड़ गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश का क्या था बी, तो पी ऑफ बी भी गिवन है आपको, इंग्लिश क्या था ए, तो पी ऑफ ए गिवन है आपको, पी ऑफ ए कितना गिवन है 0.75, ये क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जाम, तो आपको पी ऑफ बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है पी ऑफ बी, तो इस वैल्यू के साथ तो मैं फाइंड नहीं कर सकता, तो मेन जो यहाँ पर की पॉइंट है आपका वो ये वैल्यू है, इस वैल्यू से आप क्या फाइंड कर सकते हो, बस मुझे ये बताओ, इस वैल्यू से आप फाइंड कर सकते हो ए यूनियन बी, कैसे देखो, देखो नाउ कैन आई से दैट पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा इसके इक्वल, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होगा, तो इसका मतलब ये जो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी है वो इस वैल्यू के इक्वल है, और ये वैल्यू कितनी है 0.1, इसको वहां ले जाओ, तो पी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 1 माइनस 0.1, तो ये कितना आ गया 0.9, कितना आ गया 0.9, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आ गया आपके पास, अब आपको क्या फाइंड करना है पी ऑफ बी, तो बताओ जी पी ऑफ बी क्या होगा, अब पी ऑफ बी देखो अपनी साइड पर ही है क्योंकि पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है पी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला अपने माइंड में रखो, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा माइनस, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस था, लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस सॉरी, तो ये वैल्यू कितनी आई है 0.9, ये वैल्यू कितनी है 0.75, और ये वैल्यू कितनी है 0.5, तो 90 और 50 कितना हो गया 1.4, कितना हो गया 1.4 माइनस हो गया 0.75, अब देखो जी 1.40 0.75 कितना होगा 0.65, and this is the final answer of this question. Now last question of this exercise, that is question number 21. In a class of 60 students, में total students कितने हैं 60, total students is equal to 60, क्या कहा जा रहा है 30 opted for NCC, तो इसको ले लेते हैं इवेंट ए, इवेंट ए क्या हो गया स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 30, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 30/60 विच इज इक्वल टू 1/2, मानते हो भैया टोटल 60 है, 60 में से 30 अगर NCC के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल बाय टोटल दैट इज 1/2। फिर आते हैं इवेंट बी, इवेंट बी क्या हो गया स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NSS, अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दो, कितने स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है 32, तो ये हो गया 32/60, किस पर कैंसिल होगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 3 जा 6 0 2 8 जा 16, यही आएगा 8/15, 4 8 जा 32, या आप 4 से भी कर सकते हो इसको। इसके बाद फिर नेक्स्ट केस आता है 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो गया 24/60, 6 4 जा 24, 6 10 जा 60, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एग्री करते हो। अब बस मैं पूछूंगा और आप बताते जाना। फर्स्ट में कहा जा रहा है स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC और NSS, तो क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है P ऑफ A यूनियन B, यही है ना, ऑप्टेड फॉर NCC और NSS A और B, तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, एग्री करते हो, ठीक है। P ऑफ A 1/2, P ऑफ B 8/15, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 2/5, एलसीएम बताओ जी क्या आ जाएगा 15, ओह
शुक्र है आज दीदी आई हुई है। एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 2 के टेबल में 30 किस पर 15। भाई ये क्वेश्चन रह गया। तुम भैया ऐसे टोटके करते कुत्ता ही बुला लिया आप। आइयो भाई यार मान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 30। 2 के टेबल में 30 किस पर आएगा 15 पर। 15 के टेबल पर 2 पर 2 8 जा 16, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 16 और 15 31, 31 और 12 11 माइनस 2 9 और 2 माइनस 19, तो ये कितना आ गया 19/30। एग्री करते हो, ठीक है। पार्ट 2, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस। ना उसने एनसीसी के लिए ऑप्ट किया है, दैट इज ए डैश, नॉर इंटरसेक्शन बी डैश। अब बताओ ये किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। क्या हमारे पास पी ऑफ ए यूनियन बी है, तो ये हो गया 1 माइनस 19/30। एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 30 माइनस 19 11/30। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस। एनएसएस का मतलब क्या है, बी। थर्ड पार्ट में ध्यान से देखना, उसने एनएसएस के लिए तो ऑप्ट किया है, तो पी ऑफ बी, बट नॉट ऑप्टेड फॉर एनसीसी, तो मैं बोल सकता हूं बी माइनस ए फाइंड करना है। ये ऐसे क्वेश्चन आपने किए थे सेट में, बी माइनस ए माइनस बी किए थे ना आपने। तो इसका मतलब यही होता है, अगर एक इवेंट है दूसरा नहीं है तो उस इवेंट को पहले लिखोगे। अच्छा इसको निकाला कैसे जाता है, देखो इसको आप निकालोगे, जो इवेंट है उसको लिखो और इसमें से इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर दो माइनस। अगर आप वेन डायग्राम से सोचो तो आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे सिर्फ बी वाला केस चाहिए, तो जो कॉमन वाला केस है वो हटा दो। तो पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 8/15 और इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 2/5। तो देखो जी 8/15 माइनस 2/5, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2/5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 15। 15 विल बी द एलसीएम। 15 गेट 8, 5 3 जा 15, 6, तो कितना आ गया 2/15। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.